हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया, जो कि हमारा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हम लोग आज एक नए सेक्शन के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। मैं बताऊं, ये जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है, इसको हम लोग दो सेक्शन में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में भी दो सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग दो सेक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल और फिनॉल, और अल्कोहल और फिनॉल में सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे अल्कोहल का, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर हम लोग फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट सेक्शन में हम लोग एक तरीके से फिर से स्टार्ट करेंगे एक नया सेक्शन ईथर, और ईथर में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल बनाते कैसे हैं। देखो, क्या है कि हमारे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन से क्या करो, एक हाइड्रोजन हटा के एक OH ग्रुप लगा दो, तो यहां हमारे पास अल्कोहल बनेगा। मतलब क्या हुआ, व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड, देन अल्कोहल इज फॉर्म्ड। तो जैसे देखो, हमारे पास क्या है, CH3H। यहां से क्या किया मैंने, एक हाइड्रोजन हटाया और एक OH लगा दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, CH3OH। नाम लिखने मैंने आपको पहले सिखा दिया है, फिर भी देख लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, वन में क्या होता है, मिथ, और YL मिथाइल, और ये क्या है, अल्कोहल, तो इसको बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल। या हम लोग IUPAC के हिसाब से चल रहे हैं तो मिथेन, ये क्या है, मिथेन, और वन नहीं लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, मिथेनॉल। जैसे देखो, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि CH3 CH2 CH3, यहां से भैया एक हाइड्रोजन निकाले और एक OH लगा। देखो, हमारे पास OH लगाने के लिए एक जगह और दो जगह कहीं भी लगा लो, तुम अपने मन से एक जगह लगा लो। हम लोगों ने अभी सेकंड पोजीशन पे लगाया CH3 CHOH और CH3। मैं ये सेकंड पोजीशन से इसलिए हटाया क्या है कि इस जगह से हम लोग को क्या होगा, नाम भी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो देखो, यहाँ इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 1 2 3। हम लोगों ने नंबरिंग तो कर दिया। अब देखो, 2 नंबर पे अल्कोहल लगा हुआ है, अल्कोहल के लिए हम लोग OL लगाते हैं, तो क्या होगा, 3 पे प्रोपेन E तो नहीं लिखते हैं, 2 तो क्या हुआ कि किसी हाइड्रोकार्बन से एक OH ग्रुप हटाने के बाद क्या बनेगा, हमारे पास अल्कोहल बनेगा। अब हमारे पास क्या है, कोई एरोमेटिक रिंग हो, एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन हटा के एक OH लगा देंगे, तो वहां क्या बन जाएगा, फिनॉल। जैसे हमारे पास कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यहां से एक H हटा के एक OH लगा दो, तो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। देखो, जैसे हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाओ, एक OH लगाओ, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा, OH, ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल और फिनॉल को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे अल्कोहल का, फिर अल्कोहल के क्लासिफिकेशन के बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए, हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखो, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होगा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हम लोग करेंगे नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड, कितने हमारे OH ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड है। तो क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH अटैच्ड। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH अटैच्ड। देखो, अब कितने OH अटैच्ड हैं उसके हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होता है उसको कहते हैं हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो मतलब एक, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप लगा हुआ है, मतलब when one OH group is attached then it will be monohydric। तो फर्स्ट क्या हमारा, मोनो
हाइड्रिक एल्कोहल क्या है? व्हेन ओनली one OH group is attached to the chain। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है CH3OH, जैसे हमारे पास है CH3CH2OH, तो यहाँ क्या है? सिर्फ एक OH ग्रुप लगा हुआ, क्या है? ओनली वन OH ग्रुप इज अटैच्ड, देन इट विल बी नोन एज मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक के बाद हम लोग देखते हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल। देखो डायहाइड्रिक अल्कोहल में यहां लिखा हुआ है डाई, डाई मतलब होता है दो, डाई मतलब कितना होता है? दो होता है, और दो मतलब क्या है? 2OH ग्रुप। व्हेन 2OH ग्रुप इज अटैच्ड, व्हेन 2OH ग्रुप इज अटैच्ड, क्या होगा? जब दो H ग्रुप अटैच्ड होंगे देन इट विल बी डायहाइड्रिक अब देखो हम लोग जैसे CH3 CH2OH और CH2OH ले लें, तो देखो यहाँ क्या है? दो OH ग्रुप अटैच्ड। जब दो OH ग्रुप अटैच्ड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायहाइड्रिक। अब उसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा? व्हेन 3OH ग्रुप इज अटैच्ड देन इट विल बी ट्राइहाइड्रिक। क्या लिखेंगे? व्हेन 3OH ग्रुप is attached then it will be trihydrate, then it will be trihydrate। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहाँ लिख दें एग्जाम्पल? यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल, ये जगह सही है। जैसे CH2OH CHOH CH2OH, देखो एग्जाम्पल इसका है हमारा, तो यहाँ देखो 1 2 और 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं। जब 3 OH ग्रुप लगे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी बोलेंगे उसको हम लोग। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। 1 होगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 होगा तो डायहाइड्रिक, 3 होगा तो ट्राइहाइड्रिक। तो आप इसको कर लीजिए कॉपी, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। होप आपको ये समझ में भी आया होगा, और आप लोग तेज बच्चे हैं तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो इसको कर लीजिए कॉपी, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। क्या हो गया कॉपी? ठीक। देखो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। मतलब प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकता है, और टर्सरी अल्कोहल भी हो सकता है। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा कि OH प्राइमरी कार्बन पे लगा हुआ हो तो प्राइमरी अल्कोहल, OH सेकेंडरी कार्बन पे लगा हुआ होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, OH टर्सरी पे लगा हुआ होगा तो टर्सरी हो जाएगा। अब बहुत बच्चों को ये भी दिक्कत होगा कि उसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं आता है। तो देखो बहुत आसान है, मैं तुरंत बताता हूं और आपको समझ में आएगा। तो हमारा जो दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को देखते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए पहला होता है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या बोलता है? व्हेन OH इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, क्या बोलता है? व्हेन, लिख लेते हैं, व्हेन OH is attached to primary carbon। अब देखो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग लेंगे RCH2OH। देखो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो यदि एक
कार्बन चेन से जुड़ा हुआ हो तो वो प्राइमरी। मतलब प्राइमरी के लिए जो कार्बन, जिस कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी बोलेंगे। प्राइमरी के बाद क्या होता है दूसरा, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा कि हमारा सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जैसे R CH R-OH। देखो ये दो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कितने से जुड़े हुए हैं, दो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, दो ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी। और सेकेंडरी के बाद हमारा थर्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्सरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं, टर्सरी अल्कोहल। और टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है कि हमारा जो कार्बन है जिस पे OH ग्रुप लगा हुआ है वो 3 एल्काइल ग्रुप या 3 चेन से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे। तो टर्सरी अल्कोहल आपको समझ में आया। देखो जैसे हम लोग को बोल दे कि भैया ये बता प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, CH3 CH2 CH CH3OH। अब ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। देखो ये कितने चेन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जिससे ये OH ग्रुप लगा हुआ है ये 2 चेन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे हमारे पास CH3OH, ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 3 चेन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या हमारा टर्सरी अल्कोहल है। ये क्या हमारा टर्सरी अल्कोहल है। तो आप ये भी क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा, तो इसको भी कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग अल्कोहल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, उसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बन जो है वो कितना हाइब्रिडाइज्ड है, उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, उसके हिसाब से हमारा अल्कोहल का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे कि हमारे पास जो कार्बन जिस पे OH ग्रुप लगा हुआ है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो थर्ड क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन on the basis of hybridization of carbon on which alcohol is attached। देखो ये जो सीरीज है ये स्पेशली CBSE और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। यदि आप नीट या जेईई का तैयारी करते हैं तो आप इसको तैयारी से पहले की तैयारी समझिए। आपको इसे यदि एडवांस पढ़ना है तो हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग अभी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम लोग हेलो एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिफरेंट चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि हमारा एकदम कॉम्पिटिटिव होगा, जिसमें आप लोग बोर्ड जेईई या नीट का जो भी बच्चा प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये होगा। तो ये जो सेशन है, ये जो चल रहा है अभी हमारा वीडियो सीरीज, इसमें हम लोग सिर्फ बोर्ड के बच्चों को फोकस करके कि बोर्ड में मैक्सिमम मार्क कैसे लाया जा सके उसके लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि यदि आप ये वीडियो सीरीज पूरा देखते हैं तो आपको 90 to 95 मार्क्स सिर्फ इस वीडियो को देख के आ जाएगा। मतलब इन वीडियो में इतना कंटेंट डाला गया है कि आपको 90 to 95 मार्क्स आसानी से आ सकता है सिर्फ इस वीडियो को देख के। उसके बाद आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको मोर देन 95 भी आ सकता है। इसके लिए आप श्योर रहिए कि थोड़ा भी जो है आपसे बेईमानी नहीं किया जाएगा। यदि फ्री ये सेशन है तो इसमें आपसे बेईमानी किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पूरा बात सब चीज एकदम ठीक से पढ़ाया जाएगा आपको, इसका मैं गारंटी देता हूं आपको बस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको हर बात समझ में आएगा। और यदि आप नए हैं तो क्या कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए
जरूर से। तो देखो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑन विच OH इज अटैच्ड, मतलब जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है उसके हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से भी हम लोग अल्कोहल को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं एलाइलिक अल्कोहल। देखो एलाइलिक अल्कोहल जैसे सुनता है बच्चा उसको बुखार लग जाता है, एलाइलिक अल्कोहल क्या होगा। देखो मैं समझाता हूं, एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, क्या है, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है वो यदि एक sp2 मतलब क्या हुआ, देखो तुमको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, याद रखो कार्बन में नहीं है, यदि सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में तो sp हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन। तो देखो जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है उसका यदि नेक्स्ट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलाइलिक बोलेंगे। एलाइलिक, यहाँ OH लगा हुआ है इसलिए एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक हेलाइड भी हो सकता है, हेलोजन लगा देंगे तो हेलाइड हो जाएगा, जो आपको मैंने पहले पढ़ाया है। दूसरा क्या हमारा, बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल। देखो बेंजाइलिक, अब जैसे एलाइलिक हुआ उसी प्रकार बेंजाइलिक लगा लो भैया, जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड होगा उसका नेक्स्ट कार्बन एक एरोमेटिक रिंग हो, एरोमेटिक कंपाउंड हो तो वो क्या होगा, बेंजाइलिक। ठीक है, जैसे हम लोग ये एक बेंजीन बना लिए CH2OH, देखो इस कार्बन से एक बेंजीन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजाइलिक। और थर्ड जो है हमारा होता है विनाइलिक। देखो यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देखो, पीछे करके देखो, तुरंत समझ में आएगा। विनाइलिक अल्कोहल क्या है हमारा, विनाइलिक अल्कोहल। देखो विनाइलिक अल्कोहल के बारे में बात करें तो जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ हो यदि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विनाइलिक बोलेंगे। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH OH, तो ये क्या है हमारा, विनाइलिक है। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने आज खत्म किया। गया इस सेशन में हम लोगों ने खत्म किया कि हम लोग कैसे करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को खत्म करेंगे और फिर हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे। तो आज का जो अभी का सेशन है, इस सेशन में हम लोग यहीं तक बात करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का मेहनत यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग D1 क्लासेस। दिस इज योर DJ सर।